अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। हेडलाइंस हैं हमारे पास। सऊदी अरब में 50 लाख अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा चुके। बकरा मंडी में कीमतों में इजाफे की वजह गैर मुल्की है। चंबेली का शहर सरमायाकारी के लिए अहम मकाम होगा। जो नहाई निकलवाया मगर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या स्पॉन्सर की तब्दीली मुमकिन है? देखते हैं इन खबरों की तफसील। सऊदी अरब में 50 लाख अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा चुके। सऊदी अरब में अब तक 50 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़रा सेहत ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए कहा है कि 587 मराकज़ के ज़रिए अब तक 50 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह अदाद-ओ-शुमार सऊदी अरब के तमाम शहरों के हैं जहां कोरोना वैक्सीन मराकज़ कायम हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद फौरी तौर पर अपना इंदराज सेहती ऐप में करें। याद रहे कि वज़ारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी नहीं है, बल्कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी पर है। ताहम वैक्सीन बेहद अहम और मुफीद है। बकरा मंडी में कीमतों में इजाफे की वजह गैर मुल्की है। सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले सऊदी शहरी अब्दुर्रहमान अल जईमी ने कहा है कि बकरा मंडी में कीमतों में इजाफा मुनाफाखोर ताजर और गैर मुल्कियों की वजह से है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की ग़िज़ाई मवाद का जायज़ा लें या सब्ज़ियों और फलों को देख कर लें, हर चीज़ की कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है सिवाय मवेशियों के। इन कीमत में हमेशा इजाफा ही होता रहता है। इसकी वजह यह है कि बकरा मंडी पर गैर मुल्कियों का कब्ज़ा है। उन्होंने कहा है कि बकरा मंडी पर 90% गैर मुल्की छाए हुए हैं जो मनमानी करते रहते हैं। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जिस मवेशी की कीमत एक माह पहले 1300 रियाल थी, आज 1800 रियाल में है। रमज़ान, हज और स्कूल तातीलात आते ही मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। 4 साल पहले हमने मवेशियों के ताजरों पर दबाव डालकर कीमतें कम करवाने में कामयाबी हासिल की थी। अब जबकि रमज़ान का सीज़न शुरू होने वाला है तो ताजरों ने फिर से मवेशियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुतल्लिका सरकारी इदारों को इस हवाले से मुदाखलत करनी चाहिए। ताजरों की मनमानी को रोकने के लिए ज़वाबित का तकर्रुर बहुत ज़रूरी है। चंबेली का शहर सरमायाकारी के लिए अहम मकाम होगा। सऊदी अरब के जनूबी सूबे जाज़ान में उगने वाले चंबेली के खुशबूदार पौधों को सरमायाकारी के बेहतरीन मौके के तौर पर मुतारिफ करवाने की तैयारी की जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सूबा जाज़ान ने सऊदी अरब के विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक चंबेली का शहर नामी मंसूबा पेश किया है। ये मंसूबा सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ग्रीन इनिशिएटिव में भी अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। सहर आमेज़ खुशबू वाले सफ़ेद पीले चंबेली के फूलों को सऊदी अरब में ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है। अक्सर शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के मौका पर इन फूलों से सजावट की जाती है। जाज़ान में चंबेली के फूलों का कारोबार करने की गर्ज से इन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जबकि मुल्क भर में भी अक्सर घरों में ये खूबसूरत फूल लगे हुए नज़र आते हैं। जाज़ान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर माजिद अल जोहरी के मुताबिक सालाना 280 टन चंबेली का फूल काश्त होता है। चंबेली का शहर जाज़ान फूलों के तेल की समेत ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। डॉक्टर माजिद अल जोहरी का कहना था कि यह मंसूबा मेड इन सऊदी मंसूबे से भी मुताबिकत रखता है। चंबेली का शहर मंसूबे के तहत 1 लाख चंबेली के दरख्तों से 22,000 किलोग्राम चंबेली का तेल निकाला जा सकता है। डॉक्टर माजिद अल जोहरी के मुताबिक सूबा जाज़ान में 2,27,350 चंबेली के दरख्त हैं, जबकि 14 नर्सरियों के पास चंबेली का पौधा बेचने के लाइसेंस है। सऊदी वज़ारत माहौल ने पानी और ज़राअत में 1 करोड़ चंबेली का दरख्त लगाने का इरादा किया है, जबकि अगले 10 साल में मुल्क भर में 10 अरब चंबेली के दरख्त लगाए जाएंगे।
जाजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर माजिद अल जोहरी ने मज़ीद बताया कि चंबेली का शहर सरमायाकारी के लिए एक अहम मकाम होगा। सूबा जाजान ज़राअत के शोबे में आगे होने के बायस आला मेयार की सऊदी मसनूआत बनाने के लिए जाना जाता है। आया मगर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या स्पॉन्सर की तब्दीली मुमकिन है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए अकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सब के लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही ज़रूरी है। एक शख्स ने मालूम किया है कि खरूज और नहाई वीज़ा लगाया था मगर इस्तेमाल नहीं हो सका। अकामे की मुद्दत बाकी है क्या? इस सूरत हाल में स्पॉन्सर तब्दील कर सकता हूँ? जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि खरूज और नहाई की मुद्दत ख़त्म होने का जुर्माना 1000 रियाल है। जुर्माना अदा करने के बाद साबक खरूज और नहाई को कैंसिल कराना होगा, जिसके बाद बुनियादी शर्त अकामा की मुद्दत है। वाज़ेह रहे महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज और नहाई जारी कराने के 60 दिन की मुद्दत होती है। अगर मुकर्ररा मुद्दत में सफ़र ना किया जाए तो जुर्माना आयद किया जाता है, जिसे अदा करने के बाद ही जवाज़ात के सिस्टम में खरूज और नहाई वीज़ा कैंसिल किया जाना मुमकिन है। खरूज और नहाई का जुर्माना अदा करने के बाद वीज़ा कैंसिल किया जाए, अगर इस दौरान अकामे की मुद्दत एक्सपायर हो चुकी है तो इसे भी तजदीद कराना लाजमी है। जुर्माने की अदायगी और अकामे की तजदीद के बाद जवाज़ात का सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जिसके बाद स्पॉन्सर की तब्दीली मुमकिन हो सकती है। याद रहे सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 से कानून मेहनत में नई तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके तहत मुल्क में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए वर्क एग्रीमेंट अहम होगा। मुलाजमत का माहदा सालाना बुनियाद पर किया जाता है, जो कारकुन की पेशा वराना सलाहियत के मुताबिक होता है। एग्रीमेंट की बुनियाद पर ही अकामा की मुद्दत में तोसी की जाती है। एक शख्स ने इस्तफ़सार किया है कि ताबा के अकामा पर रहने वाले जब फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाते हैं तो इन्हें एक दूसरे नए वीज़े पर आने के लिए कोई रुकावट तो नहीं। वाज़ेह रहे कि मुमलकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ज़ेर कफ़ालत बच्चे, जिन्हें जवाज़ात के कानूनी इत्तलाह में ताबा कहा जाता है। जवाज़ात का कहना था कि कानूनी तौर पर मुमलकत में रहने वाले जो खरूज और नहाई पर जाते हैं, इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कानूनी खिलाफ वर्जी दर्ज नहीं होती और वो दूसरे वीज़े पर मुमलकत में आ सकते हैं। मुमलकत में मुकीम गैर मुल्कियों के बच्चे जो इनकी ज़ेर कफ़ालत होते हैं, इनका कानूनी स्टेटस वर्क वीज़े पर रहने वालों से मुख्तलिफ होता है। ताबईन के अकामे पर रहने वाले मुमलकत में काम करने के अहल नहीं होते, इसलिए इनका वर्क परमिट भी नहीं होता। ताहम इस हवाले से एक अहम नुक्ता है कि वो ये कि अगर किसी गैर मुल्की के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई हुई हो और इसे अदालत की जानिब से किसी किस्म की सज़ा दी गई हो जिसमें इसके मुमलकत में दोबारा दाखिले पर पाबंदी आयद की गई हो, इस सूरत में इनका दोबारा मुमलकत में आना मुमकिन नहीं होता। अदालती हुक्म पर ऐसे अफराद जो किसी किस्म के मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस रहे, इनकी फ़ाइल सीज़ कर दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।